अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, दो तीन खबरों पर आज बात करेंगे। एक तो इसहाक डार साहब का एक बहुत ही शर्मनाक किस्म का जो बयान आया है, बहुत ही घटिया उसको बयान हम कहेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त और पूरा सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर तुफ तुफ कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म जो है उनकी बहन को मिलकर ये तसल्ली देते हैं कि वो उनकी बहन का केस लड़ेंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान का जो सवाल पूछा गया कि उसको आपने क्यों अंदर रखा हुआ है और उसके साथ जो आप ज़्यादती कर रहे हैं, या जो उसका जिस तरह उसके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, तो उस चीज़ के से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आपने आफिया सिद्दीकी को अगर अंदर किया हुआ है और आपने ड्यू प्रोसेस लॉ जो ये सारा कुछ किया है, तो हमें उस पर कोई मसला नहीं है, तो आपको हमारे यहाँ पे क्यों मसला है। हालांकि इमरान खान की जमात और उनके ऊपर वो इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि उन्होंने बंदूक उठाई, उन्होंने असला उठाया और जो है आर्मी इंस्टीट्यूशन जो है उनके ऊपर हमला किया। हालांकि सरासर झूठ है, बल्कि जो कोर्ट केस जिस तरह सज़ाएं दी गई हैं और जिस तरह झूठे गवाहान और लोगों को वहाँ पे लोगों ने इवन गवाही देने से इनकार कर दिया। कोई एहराम में था वो मुकर गया, कोई वैसे ही कुरान पे हलफ देने से मुकर गया। तो वो गंद जो इन्होंने किया है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं आफिया सिद्दीकी के केस के अंदर। वैसे वो किसी ने बड़ी अच्छी बात याद कराई कि ये जो इसहाक डार साहब हैं, इन्होंने 164 का एक बयान दिया था जो कि बिल्कुल आज़ादी में दिया था। इनके ऊपर कोई उस तरह प्रेशर नहीं था। ये नवाज शरीफ के पहले दौर की बात है, जब नवाज शरीफ मुशर्रफ वाला केस हुआ था, तो उसके अंदर जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट था उसने इनको 2 दिन दिए, इनको पूछा 4 दफ़ा कि आप अपने होशो आवाज़ में ये सारा कुछ दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल कहा, बल्कि साथ सबूत भी मुबैना तौर पर कुछ पेश किए, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो हैं उनको दिखाई गई कि जी ये ट्रांजैक्शन इस तरह हुई है, इस तरह हुई है। लेकिन बाद में जब हालात ठीक हुए तो उन्होंने कहा जनाब वो मैंने ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया गया था। अब खुद के लिए जहाँ पे इतना अच्छा माहौल है उनके लिए ज़बरदस्ती है। और आफिया सिद्दीकी को जिस तरह गैर कानूनी तरीके से यहाँ से अगवा किया गया, उसके बच्चों को किया गया और उसको 70-80 साल की सज़ा सुनाई गई, वो इन जैसे और अब बेशर्मों को भी मैं कहूँगा कि ये वो ड्यू प्रोसेस लॉ के मुताबिक हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लहदे हो रही है। बल्कि वो शहबाज गिल ने अपने वीलॉग के अंदर कहा कि पहले सुना करते थे कि बिल्ली थैले से बाहर आई है, इस दफ़ा तो कुत्ता ही बाहर आ गया थैले से। तो उन्होंने कहा कि मैं मुहावरातन कह रहा हूँ, किसी को मैं कुत्ता नहीं कह रहा, लेकिन मुहावरातन कह रहा हूँ कि इस दफ़ा पूरा कुत्ता ही बाहर आया है। ये बिल्ली वाला मामला नहीं है, ये बिल्ली के मामले से बहुत ऊपर का मामला है। ये सबसे आज जो टाउन के अंदर सबसे हॉट टॉपिक है वो इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं और लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे लोग हैं ये, कि एक तरफ ये कहते थे इमरान खान को ये यहूदी एजेंट है, इमरान खान वेस्ट का बंदा है, इमरान खान जो है वो वेस्ट की मदद से जो है वो यहाँ पे हुकूमत करना चाहता है, आपको यहूदियों का ग़ुलाम बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आज वो बंदा जो है वो एक सख्त जेल काट रहा है और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बल्कि दूसरी दुनिया के लोग भी उसकी इस बहादुरी की दाद भी देते हैं और उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। और ये लोग जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, अपने ऊपर हमेशा इन्होंने मज़हब का एक टैग लगाने की कोशिश की, लेकिन आज इनकी हालत ये है कि इनका एक जो वज़ीर आज़म है वो उसी की बहन को हौसला दे रहा है और दूसरी तरफ दूसरा जो नायब वज़ीर आज़म है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है बाहर की दुनिया में बैठ के, अमेरिकन के सामने बैठ के। तो इसके ऊपर अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल वाली बात ज़्यादा बेहतर है कि इस दफ़ा बिल्ली बाहर नहीं आई थैले से, पूरा कुत्ता ही थैले से बाहर आ गया। मिसाल भी चेंज कर दी है इन्होंने। दूसरा जो है वो शेर अफजल मरवत जो हैं, वो आजकल बड़े फॉर्म में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं अलीमा खानम के ऊपर और इमरान खान के बच्चों को लेके। आज फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जनाब वो जमाइमा खान जो हैं वो नहीं चाहती कि उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान में जाएं, क्योंकि उनको जमाइमा खान को मुबैना तौर पर ये है कि उनको वहाँ की जो गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है उससे ख़तरा नहीं है बच्चों को, बल्कि इमरान खान की बहनों और उनके रिश्तेदारों से जो है ख़तरा है। अब बहरहाल इसके ऊपर जो है वो बात क्या की जाए कि और क्या कौन रहा है। पहले सबसे बड़ी बात ये है कि चलें आपका अपना कोई पर्सनल इशू है या आप लाइक एंड डिसलाइकनेस आपकी है, लेकिन आप जमाइमा खान को इन्वॉल्व करके उनको कोट करके ये बात कर रहे हैं। पता नहीं ये बात इन्होंने कहाँ पे की है और इसके पीछे
क्या चीज़ें कार फरमा हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत ही एक अहमकाना किस्म का बयान लगता है कि इमरान खान की जो बहनें हैं, जो बच्चों की फूफी हैं और उनके जो बाकी अजीज़ कारब हैं, उनसे उनको ख़तरा है। अच्छा, इमरान खान की वो बहनें जो दर दर फिर रही हैं अपने भाई के लिए, वहाँ पर वो इंसाफ लेने के लिए, इवन उनको उनकी हेयरिंग के अंदर नहीं बिठाया जाता, धूप में पैदल चला जाता है, सख्त गर्मी में भाई अंदर अंदर है, बहनें बाहर ख़वार हो रही हैं और घर से निकली हुई हैं 2 साल से, और वो बहनें जो हैं वो इमरान खान के बच्चों को नुकसान पहुँचाएँगी। अब यहाँ से आप समझ लें कि ये किसकी बोली है। ये कहते हैं कि तू नहीं बोल दी तेरा यार बोलदा। जो इमरान खान के बेटे इस वक्त गए हुए हैं अमेरिका में, उनकी जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं उससे बड़ी अफरा तफरी है और उससे बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, जो इज़्ज़त तकरीम उनको मिल रही है, शायद उसके बाद ही उनके ख़िलाफ़ एक उनका करैक्टर असैसिनेशन करने का जो है वो प्रोग्राम बना लिया गया। कभी कहा गया कि जनाब उस होटल में तो हलाल नहीं मिलता, इन्होंने पता नहीं और खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। इस तरह की ख़बरें लगाई जाती हैं। फिर इस तरह की ख़बरें आ जाती हैं जैसी शेर अफजल मरवत जो हैं ज़ुबान बोल रहे हैं और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके बच्चों की वजह से इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है और वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर अफरा तफरी तो है, उनको मसाइल तो हैं, इसीलिए इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और फिर साथ आपको पता है कि 5 अगस्त भी आ रहा है, उसके सिलसिले में आपको पता है कि लोगों के मुकदमात फ़ौरन लगा के उनको सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं। और अब सुनने में आया कि फैसलाबाद के अंदर भी जो है वो कुछ और लोगों को भी सज़ाएँ जो हैं वो देने की कोशिश की जाएगी अगले चंद दिनों में, और उनको भी बाद में इसी तरह डी-सीट किया जाएगा या उनको हटाया जाएगा उनके, और उनकी जगह इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस वही है कि मुस्लिम लीग नून को 20, 25, 30 मज़ीद सीटें देनी हैं ताकि उनकी पीपल्स पार्टी से भी जान छूट जाए, वो ब्लैकमेल ना हो किसी तरीके से, और उसके बाद बाकी जो 27वीं तरमीम और दीगर चीज़ें हैं उनके ऊपर भी जनाब हाथ साफ़ कर लिया जाए। तो ये भी चल रहा है। ये थी जी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेरिटेज बाय अमजद चौधरी। इल्ज़ाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे।